क्या मुझे बता सकते हो आज बारिश वारिश होगा? बारिश मौसम तो कल बड़ा खतरनाक मौसम किया था। मौसम बस अजीब अजीब सा हो रहा है। दिन में मतलब सुबह का टाइम पे जबरदस्त हो रहा है धूप, शाम को टाइम पे बारिश काफी ज्यादा हो रहा है। आज हो सकता है। आज नहीं होगा। चलो ये बताओ, आज नहीं होगा को, आज बारिश नहीं होगा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तुमको क्या लगा? ऐसे ही पूछ दिया मैंने बारिश के बारे में। चलो इसको अंग्रेजी बताओ। जब मैं बात कर रहा हूँ कि आज बारिश नहीं होगा तो इसको इंग्लिश में क्या बोलें? कोई बता सकता है? अगर कहूँ कि आज बारिश नहीं होगा या फिर बारिश नहीं होगा, बस इतना बता दो बारिश नहीं होगा। इट विल नॉट रेन टूडे। अगर आज बात करें, इट विल नॉट रेन टूडे, नहीं होगा। अगर होगा तो इट विल रेन टूडे। कौन सा वाला सही, मतलब क्या दोनों सही है? इट विल नॉट रेन, आज नहीं होगा। देखो बेटा, इस तरह का सेंटेंसेस अगर ग्रीन मार्कर दिख रहा है ना, थोड़ा झपसा दिख रहा है, इसमें थोड़ा इंक विंक शॉर्टेज हो, तो इससे लिख लेते हैं। देखो मैंने कहा कि आज बारिश होगा या नहीं होगा, समझना मेरी बात बड़े ध्यान से। कभी भी अगर टुडे ऑन रेन, अच्छा चलो अच्छी बात है यू, और तुमने इसको शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल कर दिया, चलो वही हो, कोई बात नहीं। चलो कम टू द पॉइंट। हम बात कर रहे थे कि बारिश के बारे में। हमें से याद रखना, कभी भी अगर तुम न्यूज देखो, ठीक है नहीं, न्यूज देखो, न्यूज एंकर जो होते हैं वो कभी भी यहाँ पे कोई भी नेचुरल चीजों पे व्हील नहीं लगाते। ध्यान देना मेरे बात को। नेचर से, क्योंकि नेचर को प्रेडिक्ट करना ये इतना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी टू प्रेडिक्ट द नेचर। ओके, नेचर इज अनसर्टेन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नेचर काफी अनसर्टेन होता है, मतलब इस तरह से काफी घना बादल दिखा, फिर अचानक से हवा या बादल उड़ा के लेके चला गया। यार तुमने बता दी कि, तुमने बोल दी कि इट विल रेन और पता चला कि रेन हुआ ही नहीं। तो कभी भी नेचर श्योरिटी 100% नहीं होता है। जबकि मैं प्रीवियस क्लासेस में तुम्हें बता चुका हूँ कि इफ एनीथिंग फ्यूचरिस्टिक रिप्लाई, फॉर द फ्यूचरिस्टिक रिप्लाई और फॉर एनी सेंटेंस यू आर यूजिंग टू एक्सप्रेस योर फ्यूचर future activities, future things, you have to use will only when there is only 100%, when there is only 100% chances होगा ही होगा, at that time, at that moment you can use will. Are you getting my point? But in this case nature is uncertain. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नेचर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए कभी भी विल मत लगाना इस तरह की चीजों में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इसलिए अगर तुम देखोगे, न्यूज एंकर कभी ये नहीं बताते। अगर इंग्लिश की न्यूज देखोगे, इट विल रेन टुडे, इट विल रेन टुमारो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इट विल रेन, इट विल हैवी रेन विद थंडरस्टॉर्म, विल, इट मे लगाएंगे या फिर इट मस्ट। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज ए लो प्रेशर एरिया क्रिएटेड इन बे ऑफ बंगाल और ए साइक्लोनिक फॉर्मेशन, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब फॉर एग्जांपल ए साइक्लोन फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल, then the news anchor in English will say that it must rain. Okay, it must blow wind more than wind speed more than 100 kilometer or 120, 130, 150। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? व्हील नहीं लगा सकते। मान लो मैंने बोल दिया कि 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवा बहेगी, ठीक नहीं? यस में तो प्रेडिक्ट कर रहे थे, हमारा तो एक पोपया तक गिरा नहीं होगी नहीं। चलो कम टू द पॉइंट। समझ में आया जो मैं बताना चाहता हूँ? तो यहाँ पे इस तरह का सेंटेंसेस में इसमें एक बैलेंस बना कर चलना पड़ता है। या तो तुम अगर बहुत ज्यादा चांसेस है तो मस्ट लगा दो, ओके, या फिर अगर चांसेस कम है तो वहां पे तुम क्या लगा सकते हो? मे लगा दो भाई, 50-50। ये पूरा बैलेंस कर सकता है। इट में रेन टूडे, इट में नॉट रेन टूडे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मे क्या होता है? 50% मैंने बताया था ना। whenever there is a chance of 50% you can use may. Okay, it may, yes, today must not rain. अच्छा मनीष श्री, देखो ये चीज याद, ध्यान रखना, टुडे मस्ट नॉट रेन, टुडे को कभी भी सामने मत लगाना। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, समझना ध्यान से। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टुडे मस्ट नॉट रेन ये नहीं होता है, ठीक है? तुम अंग्रेजी बोल रहे हो लेकिन थोड़ा उसको सीक्वेंस नहीं। हाँ, इट मे रेन, इट मे नॉट रेन टुडे, ठीक है? टुडे, एवरीडे, डेली। टेंसेस, टेंस की क्लास करते हो कि नहीं कहते? प्रेजेंट सिंपल से बता दिया था, ये सब सेंटेंस के एंड में लगता है, ठीक है नहीं, लास्ट में लगता है।
ओके, तो बोलो अच्छी तरह से बोलो, अजीब ना लगे किसी को। और यहाँ पे इस तरह से बोला जाता है कि इट विल नॉट रेन, या फिर अगर हम बात करें, चलो मान लो मैं कहना चाहूँ कि बारिश हो रहा है कि नहीं, ए खुदा तू बोल दे तेरे यार को, क्या ये खुदा क्या है भाई, गाना वाना मुझसे नहीं होता है कि नहीं? ये खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए खुदा उसके घर का नौकर है, तेरा यार हंसे रोए, उससे क्या। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ध्यान दो, मैंने कहा, बोलो मेरे साथ कि बारिश हो रहा है तो क्या होगा, इट इज रेनिंग। अगर बारिश हो रहा है तो क्या कहेंगे हम, इट्स रेनिंग कहो शॉर्ट में, या फिर इट इज रेनिंग भी कहो, बारिश हो रहा है कि नहीं। चलो अगर बारिश हो रहा है तो बोलो चलो नहा लेते हैं बारिश में, क्या कहते हैं, लेट्स टेक ए बाथ इन रेन। बोलो मेरे साथ सब, लेट्स टेक ए बाथ इन रेन, ठीक है, लेट्स टेक ए बाथ इन रेन, बोलो मेरे साथ सब। मैंने कहा बारिश हो रहा है, चलो बारिश में थोड़ा नहा लेते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लेट्स। लेट्स देखो, लेट्स का मतलब होता है लेट अस, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है लेट्स। इसका सेंस वहीं पे आता है जब कहते हैं ना कि चलो खा लेते हैं, ठीक है, लेट्स हैव डिनर। चलो ये जो चलो सेंस आया ना कि नहीं, चलो थोड़ा घूम आते हैं, लेट्स टेक ए ड्राइव, लेट्स गो फॉर ए ड्राइव, चलो थोड़ा घूम आते हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, चलो उसको मारते हैं यही जो सेंस है वहां पे लेट्स आता है। जैसे मैंने कहा चलो थोड़ा नहा लेते हैं, ठीक है? तो लेट्स टेक ए बाथ इन द रेन, तो मैंने कहा कि लेट्स टेक ए बाथ इन रेन। अच्छा ध्यान दो यहाँ पे जो मैंने बताया, टेक ए बाथ, या फिर हम कह सकते हैं लेट्स टेक बाथ, लेट्स टेक बाथ इन रेन। चलो बारिश में क्या करते हैं, थोड़ा हम नहा लेते हैं, है कि नहीं, टेक ए बाथ, ये लगता है बेटा, लेट्स टेक ए बाथ इन रेन, बारिश में थोड़ा नहा लेते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, एक चीज होता है टेक ए बाथ होता है, दूसरा होता है बेद, BATHE, समझना बड़े ध्यान से। एक होता है बाथ, दूसरा होता है बेद, जबकि दोनों का मतलब होता है नहाना, ठीक है, दोनों का दोनों जो है, इन दोनों का मतलब होता है नहाना। लेकिन ये देखो कहाँ पे इस्तेमाल होता है टेक के बाथ, और कहाँ पे इस्तेमाल होता है बेद, ध्यान देना। टेक के बाथ वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे तुम कहीं पे एक बाउंड्री के अंदर, मतलब चारों तरफ कवर्ड है, कवर बाउंड्री के अंदर तुम नहा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग बाथ इन योर वॉशरूम, फॉर एग्जाम्पल यू हैव वॉशरूम इन योर होम एंड यू आर टेकिंग बाथ इन इनसाइड योर वॉशरूम। और फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग बाथ इन रेन एंड इन योर कोर्टयार्ड, मतलब तुम अपने आंगन में ले रहे हो बट आंगन कवर्ड है कि नहीं, मतलब चारों तरफ से कोई देख नहीं रहा है तुम्हें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बस खुला आसमान हो सकता है, आसमान खुला नहीं होगा तो बारिश का अंदर से निकलेगा, तो मतलब आसमान खुला हो सकता है बट कवर नहीं होगा, उसका बाउंड्री अगर होगा तो उसको हम कहेंगे टेक ए बाथ, नहाना। लेकिन वहीं पे अगर तुम कहीं पे खुले, चारों तरफ खुला मैदान है, मतलब खेत में तुम बारिश और वहां पे खड़े होकर नहा रहे हो, या फिर यू आर टेकिंग बाथ इन रिवर, बट टेकिंग बाथ इन रिवर नहीं कहा जाएगा, उसको कहते हैं वेद इन रिवर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसको कहा जाएगा वेद इन रिवर, क्योंकि रिवर भाई चारों तरफ खुला होता है, या फिर तुम पौंड पे नहा रहे हो तो वेद होता है, वेद इन रिवर और वेद इन पौंड। समझ में आया? देखो टेक के बाद का अगर हम V2 करें तो इसका टूक है, तो टेक का टूक हो जाएगा, फिर V3 क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा, टेक टूक टेकन। और यहीं पे अगर हम बात करें किसका, बाकी कौन बचा, वेद का, हाँ वेद का V2 भी वेद, ईडी लगा दो, बस ई है डी लगा दो, वेद। और एक चीज याद रखना, इसका प्रोनाउंसिएशन बात बेथ नहीं होगा, बेद होगा, बेद बेद, बेद दो का साउंड आएगा, वेद, वेद नु है वो वाला वेद नु है नहीं, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद इस तरह का वेद नहीं है, इसका बस प्रोनाउंसिएशन वेद होगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर पूछो क्या नहाते हो नदी में आप या नहीं नहाते, डू यू बेद इन रिवर, है कि नहीं, तुमने मुझे पूछा आगे से डू यू बेद इन रिवर, मैंने कहा आई डोंट बेद इन रिवर, मैं नहीं नहाता, ठीक है, तो आपको इट्स नॉट गुड ऑफ यू, अरे भाई मेरी मर्जी है कि नहीं, मैं नहाऊं या ना नहाऊं। तो इसको हम आराम से बदल सकते हैं, पूछो जरा कर लिया कि नहीं कर लिया, तो क्या पूछोगे, हैव यू बेस्ड इन रिवर। अगर उसके बारे में पूछो तो हैज ही बेस्ड इन रिवर। पास्ट में होगा तो क्या पूछोगे, मैंने नहाया था, तुमने मुझे पूछा सर डू यू बेद इन रिवर, मैंने कहा यूजुअली आई डोंट बेद इन रिवर बट यू नो लास्ट संडे आई बेस्ड इन रिवर, है कि नहीं, क्या हो गया, इसको जरा यू के साथ जोड़ो, यू बेस्ड इन रिवर, है कि नहीं। फिर उसको अगर मैं कहूँगा सवाल पूछो, डिड यू बेद इन रिवर, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
हाँ, डू यू बेद इन मुंशीबोंद? नहीं, वो तो काफी साल पहले होता था, आजकल तो वक्त नहीं है। हाँ, वो कभी नहीं जाता हूँ। गाँव जब जाता हूँ तो नदी में नहाता हूँ, मजा आता है। चलो, समझ में आया वेद और इसके बारे में। जैसे मान लो इसको अगर मैं पूछूं कि हमारा सेंटेंस बना कि वेद, मैंने कहा, तुमने मुझे पूछा सर डू यू बेद इन रिवर, मैंने कहा यूजुअली आई डोंट बेद इन रिवर बट यू नो लास्ट ईयर, मैंने कहा कि पिछले साल या फिर लास्ट जुलाई या फिर लास्ट मंथ आई बेद इन रिवर। तो जरा पूछो कहाँ नहाया था। सवाल हमारा है कि मतलब तुम यू लगा के पूछो ना, यही पूछोगे ना तुम यू। मैंने कहा आई बेस्ड इन रिवर, आई बेस्ड इन रिवर। ठीक है, जगह पूछो कहाँ नहाया था, जरा जगह पूछ के दिखाओ कहाँ नहाया था। यस, व्हेयर डू यू, नहीं, यू आर मेकिंग मिस्टेक, मनीष यू आर मिस्टेकन। व्हेयर डिड यू, आई हैव टोल्ड यू दैट आई बेस्ड इन रिवर। मैंने कहा कि तुम सुन नहीं रहे हो, क्या बोल रहे हो। यस, डीड होगा, ठीक है। मैंने कहा कि तुमने मुझे पूछा सर डू यू बेद इन रिवर, मैंने कहा यूजुअली आई डोंट बेद इन रिवर बट यू नो लास्ट ईयर और लास्ट मंथ आई बेस्ड इन रिवर। तुमने मुझे पूछा सर कहाँ नहाए थे, व्हेयर डिड यू बेद, है कि नहीं, व्हेयर डिड यू वेद होगा ना, वेद तो नहीं होगा ना, डी नहीं लगेगा ना, हाँ, व्हेयर डिड यू वेद। ध्यान दो, मैंने कहा आई बेस्ड इन हरिद्वार, समझना बड़े ध्यान से। मैंने कहा आई बेस्ड इन हरिद्वार, ठीक है, मैंने हरिद्वार पे नहाया था। हरिद्वार कहाँ पे, आज तो उत्तराखंड का वाला पढ़ा रहा था ना, हरिद्वार उत्तराखंड में है कि नहीं, गंगा नदी, जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। मैंने कहा आई बेस्ड इन हरिद्वार। तुमने जैसे मान लो हरिद्वार जाना होता है, गो टू हरिद्वार, पूछो जरा जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ, पूछो जरा। जैसे मैंने कहा हरिद्वार जाना होता है, गो टू हरिद्वार, है कि नहीं, हरिद्वार जाना होता है, गो टू हरिद्वार। पूछो जरा जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ। डू यू गो टू हरिद्वार, यस। मैंने कहा, तुमने मुझे पूछा सर डू यू गो टू हरिद्वार, मैंने कहा यस आई गो टू हरिद्वार। अगर यही पे बाद में कहूँ कि मेरे पिताजी जाते हैं तो क्या होगा। मैंने अगर कहूँ कि मेरे पिताजी जाते हैं हरिद्वार तो मैंने क्या कहूंगा, माई फादर, क्या होगा, माई फादर गोज टू हरिद्वार, यही होगा कि नहीं होगा। पूछो जरा, क्या मेरे पिताजी जाते हैं कि नहीं जाते। पूछो क्या मेरे, यस माई फादर गोज टू हरिद्वार। पूछो जरा कि मेरे पिताजी जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो क्या पूछोगे, माई फादर गोज, यस, बहुत अच्छा। डज योर फादर गो, यस, बहुत अच्छा। कोई स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ रहा है कि डज आएगा उसके बाद गो भी वन ये वो, है कि नहीं, इज देयर एनी नेसेसिटी, कोई जरूरत है स्ट्रक्चर की, नहीं जरूरत। दिमाग में देखो, हमारा प्रैक्टिस लेवल इतना हो चुका है कि इस सब की जरूरत नहीं। जैसे मान लो तुमने कहा कि डज योर फादर, क्या आपके पिताजी जाते हैं, है कि नहीं, डज योर फादर, क्या होगा उसके बाद, क्या हो रहा है, गो, यही होगा कि नहीं होगा, डज योर फादर गो। मैंने कहा यस माई फादर, मैं कहूंगा यस माई फादर। मैंने कहा, तुमने मुझे पूछा कि डज योर फादर गो टू हरिद्वार, मैंने कहा यूजुअली ही डजंट गो टू हरिद्वार। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तुमने मुझे पूछा कि डज योर फादर गो टू हरिद्वार, मैंने कहा यूजुअली ही डजंट गो टू हरिद्वार बट यू नो लास्ट मंथ ही, क्या बताऊंगा, लास्ट मंथ ही क्या होगा, जल्दी बताओ। लास्ट मंथ ही वेंट, यस, जबरदस्त, लास्ट मंथ ही वेंट टू हरिद्वार, है कि नहीं। मैंने कहा लास्ट मंथ ही वेंट टू हरिद्वार, पिछले महीने वो गए थे। जरा इसको सवाल करके पूछो, सवाल पूछो क्या गए थे, पूछो जरा क्या गए थे। पूछो जरा क्या गए थे, यस डिड योर फादर गो, यस डिड, हाँ डिड ही गो, यस, अच्छी बात है। ही वेंट टू हरिद्वार, यहीं पे अगर हम इसको सवाल करके पूछे तो डिड लगाएंगे, है कि नहीं, डिड ही गो। मैंने कहा यस ही वेंट टू हरिद्वार। पूछो जरा कैसे गए थे, पूछो जरा कैसे गए थे, तरीका पूछो, पूछो कैसे गए थे, तरीका जरा पूछ के दिखाओ, क्या लगाएगा। जो अगर हम इसी को पूछें कि ही वेंट टू हरिद्वार, पूछो जरा कैसे गए थे, हाउ डिड, यस हाउ डिड ही, सब्जेक्ट भूल रहे हो, सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट वगैरह की बात नहीं, हाउ लगाना है, हाउ डिड लगा दिया मनुष्य, आई थिंक इट इज टाइपिंग मिस्टेक। ओके, हाउ डिड ही गो, बहुत अच्छी बात है, हाउ डिड ही गो टू हरिद्वार। लेकिन मैंने कहा ही वेंट टू हरिद्वार बाई कार, कार से गए थे। मैंने कहा एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ बस, ही वेंट टू हरिद्वार बाई कार, ठीक है।
पूछो जरा कि डू यू कार चलाना आता है, ड्राइव ए कार, है कि नहीं? कार चलाना क्या होता है? ड्राइव कार। कार चलाना, ड्राइव कार। पूछो जरा, चलाता हूं कि नहीं चलाता हूं? डू यू ड्राइव ए कार, है कि नहीं? अगर मैं पूछूं कि चलाता हूं कि नहीं चलाता हूं, डू यू ड्राइव ए कार, मैंने कहा यस। मैंने कहा यूजुअली आई डोंट ड्राइव ए कार, यस डू यू ड्राइव। मैंने कहा यूजुअली आई डोंट ड्राइव ए कार, बट यू नो लास्ट मंडे आई, क्या होगा? ड्राइव से ड्राइव हो जाएगा। ड्राइव से ड्राइव नहीं, ड्राइव से ड्रॉप होता है, ठीक, सॉरी। ड्राइव से क्या होगा? ड्रॉप होगा। B3 ड्रिवन होगा, ड्राइवन जिसको हम कहते हैं, ड्राइव ड्रिवन। मैंने कहा लास्ट मंडे आई ड्रॉप ए कार, यस। अब बात आती है, पूछो, जैसे मान लो, जब आप पूछो अगर तुमने मुझे पूछा कि क्या आप ड्राइव करेंगे, ओके, मान लो मैंने कहा कि तुम मुझे पूछोगे सर कैसे जाओगे, है कि नहीं? हाउ विल यू गो टू हरिद्वार। मान लो मैं हरिद्वार जाने वाला हूँ और तुम मुझे पूछोगे कि सर कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो टू हरिद्वार, ठीक है? मैंने कहा आई विल गो टू हरिद्वार बाय कार, मैं कार से जाऊंगा। फिर तुम मुझे पूछो जरा, क्या आपको कार चलाना आता है? क्या आपको कार चलाना आता है? पूछो जरा, क्या आपको कार चलाना आता है? तकलीफ, अच्छा ये प्रॉब्लम हो रहा है। देखो, आता है, कोई भी चीज जानने का सेंस अगर आएगा ना, तो वहां पे लगा देना हाउ टू। कोई भी चीज अगर जानने का सेंस में आया तो वहां पे लगा दे डू यू नो। हाँ, डू यू नो, उसके बाद थोड़ा लगाना है हाउ टू ड्राइव कार, ठीक है? ये सब मैं ग्रामर में करवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कर देता हूँ। देखो, पूछने वाला हो कि मुझे आता है कि नहीं आता है, ठीक है, तो वहां पे लगा देना डू यू नो। क्या आपको आता है, मतलब क्या आपको पता है? डू यू नो कार चलाना, हाउ टू ड्राइव कार, हाउ टू ड्राइव कार। खाना बनाना, हाउ टू कुक फूड, है कि नहीं? हार्ड वर्क करना, हाउ टू डू हार्ड वर्क, है कि नहीं? किसी को मारना, हाउ टू बीट, हाउ टू किल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? स्कूटी चलाना, हाउ टू ड्राइव स्कूटी। खेती करना, कल्टीवेट, एग्रीकल्चर तो खेती हो गया। अगर क्या आपको पता है खेती करना, हाउ टू कल्टीवेट। जो कल्टीवेट करना है, मानो राइस, तो राइस लगा था हाउ टू कल्टीवेट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यस, हाउ टू प्रिपेयर फूड, हाउ टू ड्राइव कार। किसी भी चीज अगर जानने की सेंस में आए तो वहां पे हाउ टू लगा देना उससे पहले, मतलब कैसे करते हैं। हाउ टू का मतलब कैसे है ना, यही तो है ना सर, और क्या है? यस। तुमने मुझे पूछा डू यू नो हाउ टू ड्राइव कर, मैंने कहा यस आई नो हाउ टू ड्राइव कर। मैं कहूंगा यस आई नो हाउ टू ड्राइव कर, मुझे पता है मैं कार कैसे चलाते हैं, ओके। मैं रिप्लाई कहता हूँ यस आई नो हाउ टू ड्राइव कर। और मैं कहूंगा मेरे पिताजी भी जानते हैं, क्या कहूंगा? माई फादर ऑल्सो नोज। उसके लिए देखो नो है यहाँ पे, उसके लिए क्या हो जाएगा? माई फादर, यहाँ पे यू के साथ नो है, तो माई फादर क्या होगा? हम नहीं है, तुम नहीं है, मैं तीसरे की बात कर रहा हूँ। तो माई फादर की जगह से क्या होगा यहाँ पे? नो का क्या हो जाएगा? नोज। यही होगा ना, माई फादर नोज हाउ टू ड्राइव कर, यस, है कि नहीं? चलो बात आते हैं, तुमने मुझे पूछा कि सर आप क्या जब जाओगे, है कि नहीं, क्या आप कार ड्राइव करोगे? अगर तुमने मुझे पूछा कि क्या सर आप कार ड्राइव करोगे, तो मैंने कहा आई एम नॉट श्योर। मैंने कहा आई एम नॉट श्योर। तुमने मुझे पूछा सर विल यू ड्राइव ए कार, तुमने मुझे सवाल किया विल यू ड्राइव ए कार, क्या आप कार चला के जाएंगे? विल यू ड्राइव कार, ठीक है? मैंने कहा इट्स नॉट, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर। आई नहीं होता है, मैंने बताया था ना, आई का प्रोनाउंसिएशन आई ही नहीं होता, आई, ठीक है, आई आई, किसी वजह से बुला रहे हैं। मैंने कहा आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर। तो जैसे ही मैंने कहा आई एम नॉट श्योर, देन उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? मैं फ्यूचर के बारे में कोई एक एक्सप्रेशन देने जा रहा हूँ, और जब भी मैंने कहा था फ्यूचर के बारे में कोई पॉसिबिलिटी सेंस में दूंगा, तो तुम्हारे पास तीन तो एक रेडी होना चाहिए, तीन वर्ड, ठीक है नहीं? तीन या तो हो सकता है, मैंने कहा कि आई एम नॉट श्योर। अगर मैं पूरा का पूरा श्योर होता 100%, तो लगा था यस आई विल ड्राइव ए कार, हाँ मैं कार चला लूंगा, पर या फिर कार चला के जाऊंगा। फिर मैंने कहा कि आई एम नॉट श्योर, तो क्या हो सकता है? आई मस्ट ड्राइव हो सकता है, या फिर मैं क्या लगा सकता हूँ? आई मे लगा सकता हूँ, या फिर मैं लगा सकता हूँ आई माइट। यही आएंगे ना तीन। ऊपर वाला था 100%, ये तो जीरो बिल्कुल, है कि नहीं? यस, आई में ड्राइव, आई मस्ट ड्राइव, या फिर आई माइट, अगर चांसेस काफी कम है, ठीक है,
तो आई माइट भी लगा सकता हूँ। तो ये देखो, जब कभी भी मैंने कहा कि आई एम नॉट श्योर, आई मे, शायद ऐसा हो सकता है, इसमें कहा कि शायद मैं कर सकता हूँ ड्राइविंग। ठीक है, बस थोड़ा प्रीवियस क्लासेस को मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा रिवर, देखो रिवर अगर कहें कि नदी बहती है तो क्या होगा, रिवर। जो मैंने कहा नदी बहती है तो क्या बताऊंगा, रिवर, कमेंट करो। मैंने कहा कि नदी बहती है तो क्या होगा, अरे रिवर तीसरा है ना हम है ना तुम है, नदी तीसरा है तो रिवर के साथ फ्लोज लगेगा, यस रिवर फ्लोज, है कि नहीं, रिवर फ्लोज होगा। इसको अरे ध्यान देना बेटा, आई और यू ये हम है, ये तुम हो, इनके साथ एक जैसा ही लगेगा, लेकिन तीसरे आदमी की जब हम बात करेंगे, कोई थर्ड, तो उसके साथ क्या होता है, ज का साउंड आता है, मैंने बताया था एस सी एस लगता है कि नहीं, रिवर फ्लोज। अगर यहीं पे मैं क्या कर देता, अगर यहीं पे मैं कर देता रिवर्स कर देता है कि नदियां, तो यहाँ पे फ्लो हो जाता। तीसरे बार तीसरों के बारे में बात करें, लेकिन वो क्या है, ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे जो का साउंड नहीं आएगा। देखो यहाँ पे जो का साउंड आ गया ना रिवर्स, यहाँ पे एस का साउंड आ गया। मैंने कहा था ना अंग्रेजी में डबलिंग नहीं होता, तो अगर यहाँ पे एस का साउंड आ गया तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो रिवर्स फ्लो होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि ए बॉय या फिर सिर्फ बॉय कहूँ, बॉय, तो उसके साथ डज लगेगा, बॉय डज नॉट कॉय। ठीक है, कोई क्या बोल दिया, अच्छा हाँ, कोई का मतलब होता है शाई, शर्माना, लड़के शर्माते नहीं है, ठीक है नहीं, कौन कहता है लड़के शर्माते नहीं है, मेरे को तो बहुत ज्यादा शर्माता है कभी कभार। ठीक है, तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन आता है, कोई का मतलब शाय होता है, शाय शर्मीला, शाय शर्माना। ठीक है, बॉय डज नॉट कोई। अगर यहीं पे मैं कह देता बॉयज कह देती, बॉयज कह दूं अगर मैं बॉयज, तो यहाँ पे डू हो जाएगा, बॉयज डू नॉट कोई, कोई का क्या है, वो तो जैसे ही वही सही रहेगा, इससे क्या फर्क होगा। तो बॉयज डू नॉट कोई, क्योंकि यहाँ पे देखो B5, यहाँ पे मैंने प्लूरल ले आया, तो ये क्या होगा, B1 ही रहेगा, डू नॉट। यस डोंट कोई, शर्माओ मत, कहते हैं ना, या फिर हम कैसे को नेवर कोई, नेवर शाई, तो इस तरह का एक्सप्रेशन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो यहाँ से साई से एक एक्सप्रेशन आ रहा है कि देखो प्रैक्टिस करना चाहिए, और तुम्हारा अंदर जो निरंतरता है, ये इससे मुझे काफी खुशी लगता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कल तो मनुष्य ने कुछ एक्सप्रेशन भेजा था ऐसे करके, उसको लगा डिलीट कर दिया, मैंने देखा नहीं, मना किया था कल कि क्लास नहीं होगा। चलो अच्छी बात है, यही मुझे खुशी देती है पढ़ाने का, क्योंकि पढ़ने का कहीं किसी का मन है तो मैं तो पढ़ा ही सकता हूँ आराम से। चलो इसको काम करेंगे, इसको बहुत ही स्मूथली जबरदस्त तरीके से इसको चलाएंगे। कुछ भी हो जाए, स्पोकन का क्लास बंद नहीं होगा जब तक खत्म नहीं होगा। ठीक है, मैंने कहा था ना पहले क्लासेस में आई हैव गिवन माय वर्ड्स, तो बस तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर, ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जितना हो सके यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, फिर देखता हूँ कि कौन रोकता है तुम्हें इंग्लिश बोलने से। ओके, चलो उसके साथ साथ बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ, सबको देखते रहो। ठीक है, बस नॉलेज को जितना चाहो उतना एक्सपांड करो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चाहे जिंदगी देखो कभी भी जो नॉलेज तुम गेन करते हो, ये मत समझना है कि मेरा तो वो बैकग्राउंड है, मैं आर्ट से बिलोंग करता हूँ, वो से बिलोंग करता हूँ, मेरा वो मैथमेटिक्स क्या होगा, मेरा साइंस क्या होगा, मेरा टेक्नोलॉजी के बारे में जानने का क्या होगा। अरे ज्ञान कभी भी जो तुमने अर्जन किया वो कभी भी वेस्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा। ठीक है, तो और इससे क्या होगा कि जितना तुम नॉलेज, नॉलेज मीन्स नॉलेज विथ एक्सपीरियंस, ठीक है, उसको हम विजडम कहते हैं, और जैसे नॉलेज गेन करोगे उसके साथ साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस भी होता जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा कि तुम्हारा जो पर्सनैलिटी है इट विल इंप्रूव, बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा पर्सनल। चलो कम टू द पॉइंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट, हाँ, तो जैसे कहते हैं कि प्रैक्टिस करने से, जैसे मैंने कहा, किसी भी चीज से जी चुराना, जी चुराना मतलब नजरअंदाज कर देना उस चीज से, उस चीज से खुद को दूर कर लेना। शाय से ही आता है एक एक्सप्रेशन, ठीक है, शाय अवे फ्रॉम, शाय अवे, ठीक है, किसी भी चीज से अगर तुम्हें दूर भागने की हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो उसके लिए लगाना है शाय अवे।
साई ए वे और फ्रॉम लगा दो। अगर मैंने यहाँ पे बात की हार्ड वर्क से, या फिर मैंने बात की यहाँ पे प्रैक्टिस से, अगर प्रैक्टिस से मैं जी चुरा रहा हूं, ठीक है, साई अवे फ्रॉम प्रैक्टिस, ठीक है, तो उसका हम क्या कहेंगे, साई अवे फ्रॉम प्रैक्टिस। जैसे मैंने कहूंगा कि अगर मैं कर रहा हूं तो क्या होगा, शाइंग अवे। अगर हम बोलोगे कि मत करो, डोंट या नेवर शाई अवे फ्रॉम प्रैक्टिस, ठीक है, किसी भी चीज से दूर भागना, किसी भी चीज से अपने आप को दूर, जैसे जिसे कहते हैं कि जी चुराना, है कि नहीं, यही इसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होता है। ये पहले ऐसा लगता था, अब से सब गए। समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यस मनीष, है कि नहीं? चलो, शाये हुए बात की हमने। और जो बच्चे देखो पहले पहले क्लासेस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे कि यस विल लर्न इंग्लिश, विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, विल गेट फ्लुएंसी विद इन सम डेज। जबकि मैं पहले ही क्लास में बता दिया था कि इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट फ्लुएंसी विद इन अ डे और विद इन सम डेज, मीन्स विद इन 1 वीक। एक दो दिन, एक हफ्ते में किसी को फ्लुएंसी नहीं मिलता है। लेकिन और मैंने बताया था ना कि ये कोई 5 रुपए का कोई चूरन नहीं बेच रहा हूं मैं। इसको खा लो, अंग्रेजी बोलो, आधा घंटा का वीडियो देख लो, फिर अंग्रेजी, ऐसा नहीं निकलता है। एक एक कंसेप्ट को देखो, आई एम ओनली हियर टू गिव यू द बेस्ट, नॉट द मोस्ट। ज्ञान बहुत पढ़े हैं, किताबें हैं, यूट्यूब पे जाके हजारों वीडियोस में मिलेगा, बट मैं उन सब टीचर्स को, उन सब किताबों का भी रेस्पेक्ट करता हूँ, बट आई एम हेयर टू मेक यू फील द लैंग्वेज। बस भाषा को, जो लैंग्वेज अंग्रेजी को बस महसूस कराना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे परिस्थिति में तुम्हें डालना चाहता हूँ। उसके बाद देखो, हम बचपन से हर चीज जानते हैं, ज्ञान में कहीं कभी भी हमारे पास कमी नहीं है, बट वी डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दैट पर्टिकुलर नॉलेज। मैंने कहा था ना कि नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस, ओनली एक्सप्रेशन मेक्स द डिफरेंस। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट शाई अवे फ्रॉम प्रैक्टिस। तो इसके याद रखना कि नेवर शाई अवे फ्रॉम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से या फिर हार्ड वर्क से कभी दूर नहीं भागना चाहिए, या फिर जी नहीं चुराना चाहिए। ओके, हाँ, चलो। और जो इस तरह से काम करते हैं, दोज हु शाई अवे फ्रॉम प्रैक्टिस, दे विल मीट देयर डूम वेरी सून। मीट द डूम का मतलब होता है उनका सर्वनाश, लेकिन मैं एज ए टीचर मैं इस तरह से नहीं कह सकता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो इस तरह से काम करेंगे तो उनको तकलीफ होगा ही भाई, तकलीफ इन द सेंस कुछ नहीं मिलेगा उनको, अधूरा ज्ञान लेना ही नहीं है कभी, या तो पूरा कंप्लीट करो। यस, नेवर शाई अवे फ्रॉम 12, यस 12 बहुत अच्छी बात है, हार्ड वर्क होता है कि नहीं। जैसे मैंने कहा कि दे विल मीट देयर डूम, दे विल मीट देयर डूम। डूम का, मीट देयर डूम का मतलब होता है, डूम का मतलब होता है सर्वनाश, विनाश, है कि नहीं, बर्बादी जिसका हम कहते हैं। किसी को ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, मीट मीट द डूम, ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है श्राप देने के लिए, कर्स। श्राप को इंग्लिश में कर्स कहते हैं, है कि नहीं। अंग्रेज लोग बड़े देते हैं। किसी ने एक दिन मुझे पूछ रहा था, सर गमछा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गमछा। मैंने कहा गमछा को गमछा कहते हैं। उसने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है, उसको नापकिन कहते हैं। मैंने कहा गधा, नापकिन रूमाल होता है, ठीक है। तो उसने कहा सर ऐसा क्यों, गमछा का अंग्रेजी क्यों नहीं। अरे गधा, अंग्रेजी आया कहाँ से, अंग्रेजों से आया है। तो जाके देख क्या है, कौन सा अंग्रेज गामछा पहन के घूम रहा है। या तो वो टॉवेल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो नेपकिन का इस्तेमाल करते हैं, रुमाल का। गामछा थोड़ी हमारे तरह इस्तेमाल करते हैं। तो भाई जो अंग्रेज, अंग्रेजी तो अंग्रेज से आया है, तो जो चीज वो इस्तेमाल नहीं करते तो वो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। जो चीज का अंग्रेज, जो अंग्रेज इस्तेमाल नहीं करते उसको वैसे ही बोल देना है, जो तुम्हारे रूरल लैंग्वेज में बोला जाता है गामछा बोल दो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। हाँ, वो थोड़ी गामछा पहन के घुमाएंगे। लुंगी। चलो, हाँ, इसको तो अगर हम किसी को श्राप देने के लिए इस्तेमाल होता है, मैं अगर मान लो किसी को हम श्राप दे रहे हैं अंग्रेज लोग, ये तो मे ही मीट हिज डूम शून। मतलब मे का मतलब यहाँ पे मॉडल नहीं है, ध्यान देना बेटा, मे का मतलब यहाँ पे मॉडल नहीं है, या फिर मे का मतलब मार्च अप्रैल मई वाला महीना भी नहीं है।
इस मे का मतलब होता है कि भगवान करे, ठीक है ना, ये पढ़ाऊंगा मैं। आई थिंक बॉयज के 1-2 क्लासेस में ये आएगा, सब बताऊंगा मैं तुम्हें वहाँ पे, ये जो सो होता है इस तरह का सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस को, क्योंकि ग्रामर के सीक्वेंस में ये वाला छोड़ दिया था सेंटेंस एसर्टिव वगैरह। तो मे ही मीट हिज डूम शून, मतलब बहुत जल्द वो खुद अपनी बर्बादी से मिले, मतलब खुद उसकी बर्बादी हो जाए, इस तरह का श्राप वगैरह। देखिए ना, मे गॉड ब्लेस यू जो कहते हैं, उसका मतलब कहते हैं भगवान करे भला करे, मे यू लीव लॉन्ग, है कि नहीं, भगवान करे कि हम तुम्हारा उम्र और लंबा हो जाए, तो इस तरह का सेंटेंसेस, तो वो सब चीजें आएगा, ये स्पोकन में भी करवाऊंगा मैं, एक्सप्रेशन जो अलग अलग होता है, ठीक है। कहते ना कि ट्रक चढ़ जाता है किताब रे, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, मे द ट्रक क्रश हिम, झाड़ा डायरिया मारिया ही जाता था। चलो चलो, ये सब चीज जब आएगा एक्सप्रेशन बाद बताऊंगा मैं। तो हाँ, चलो, एक चीज जो आज मैं तुम्हें एक्चुअली, जो आज का जो क्लास अगर बात करें, कुछ और 1-2 एक्सप्रेशन बता दूं, फिर आज का रियल क्लास में एक रियल कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा, बस एक थोड़ा एक झलक देना चाहूंगा, ग्लिम्स देना चाहूंगा, फिर उसका कल हम और जबरदस्त तरीके से उसका प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा। देखो, जैसे मैंने कहा, एक चीज याद रखना कि कोई अगर झगड़ालू होता है, ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना, नेबर को लेकर मैं बहुत सी चीज बता दिया था, जैसे मान लो तुम परेशान हो, तो क्या कहोगे, कंफ्यूज होना, इन ए फिक्स डिलेमा, या कंफ्यूज, ये सब बता दिया मैंने, पहले क्लास में बता चुका हूं ना ये सब चीजें। अगर वहीं पे मैं बात करूं कि किसी मतलब मान लो मैं किसी से परेशान हूं, तो उसके लिए क्या कहते हैं, आई एम सिक ऑफ कहते हैं, बहुत से एक्सप्रेशन होते हैं बेटा, आई एम सिक ऑफ, जो जिससे सिक ऑफ, जिससे परेशान हो। या फिर मैंने कहा था कि ही इज द सोर ऑफ माई आईज, याद आ कि नहीं है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सोर ऑफ माई आईज, बस रिकॉल करवा दे रहा हूँ थोड़ा। या फिर ये भी कहा था कि ही इज द थॉर्न इन द फ्लेश, ये एक्सप्रेशन भी आता है जो परेशान करता है कि नहीं। या फिर हम उसको कह सकते हैं जो काफी ज्यादा झगड़ालू होता है कि नहीं, जैसे मैंने कहा कि माई नाइबर इज झगड़ालू, तो क्या कहूंगा, इफ आई एम टेलिंग यू दैट आई एम सिक ऑफ माई नेबर, ओके, आई एम टेलिंग यू दैट ही इज द सोर ऑफ माई आईज, या फिर ये भी कह रहा हूँ कि ही इज द थॉर्न इन द फ्लेश, तो मैं कह सकता हूँ आई माई नेबर इज, क्या कह सकता हूँ, माई नेबर इज, एक होता है वर्ड क्वारेलसम, क्वारेलसम, QUARRELSOM, क्वारेलसम, हाँ यही होगा, मतलब झगड़ालू, काफी काफी ज्यादा कतर कतर करता रहता है, झगड़ालू, क्वारेलसम कहते हैं उसको। हाँ हाँ, सौरभ माई आई, यस, माई सिस्टर इज क्वारेलसम। वो भी देखती है, मैं यहाँ पे उसके बारे में कुछ नहीं बताने वाला, वो भी मेरा देखती है रिकॉर्डेड क्लासेस। माई नेबर इज क्वारेलसम, ठीक है। तो या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि माई नेबर इज क्वारेलसम को बदल के, अगर तुम चाहो तो इसके लिए एक वर्ड आता है टेस्टी, या डोंट बी सरप्राइज, लुक एट द स्पेलिंग। ये टेस्ट देखो, ये टेस्ट का मतलब होता है जो एग्जाम लेता है, मतलब परीक्षा लेता है, परीक्षा इन द सेंस ऑफ हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ पूछता रहता है कि नहीं, ये क्यों किया, ये कैसा हुआ, ये हुआ, तूने ऐसा क्यों किया, यही सब चीजें ना टेस्ट की। तो टेस्ट 2 तरह का होता है, ठीक है, एक होता है टेस्ट, ये वाला, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अगर खाने के बारे में बताना है तो ये बता दो कि इट इज डिलीशियस, इसलिए मैं कभी टेस्टी टेस्टी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि कभी मेरे दिमाग में क्लिक कर जाता है कि यार मान लो इसको, मतलब समझ में उसको आ रहा होगा, किसी को अगर कहना है कि यू आर टेस्टी, ऐसा मत बोलना, तो हो जाएगा ये टेस्टी, तुम झगड़ा लो, यू आर टेस्टी। अगर इसको गाली देना है जब उसको पता ना चले, ठीक है, अगर उसको पता है तो भाई फंस जाओगे, अगर नहीं पता है तो उसको गाली दे दो, यू आर टेस्टी, वो खुश रहो, वो खुश, हम तो बहुत टेस्टी हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, या टेस्टी को हम डिलीशियस भी कहते हैं, लेकिन ये वाला टेस्टी का मतलब होता है क्वेरलसम, ठीक है, इससे इसको कंफ्यूज मत करना, बस फर्क देखना स्पेलिंग का, टेस्ट और टेस्टी। यू आर टेस्टी, हाँ, वो वाला वहां पे बस की, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस तुम अगर एक ई का ही फर्क है बेटा, एक ई का ही फर्क है, ये टेस्टी का मतलब काफी जो डिलीशियस होता है, ये टेस्टी झगड़ालू होता है,
बस एक ई का फर्क है कि नहीं। कहते हैं ना, बस थोड़ा सा फर्क होगा तो खुदा भी जुदा हो सकता है। जिसको तुम खुदा मान रहे हो वो जुदा भी हो सकता है। तो ध्यान से इस तीन चीजों को सब इस्तेमाल करना है। देखो आगे लो। या फिर हम उसको कहते हैं, मान लो जिससे तुम्हारा हमेशा से विवाद चलता है, उसके लिए एक एक्सप्रेशन आता है कि मेरा उसके साथ हमेशा क्या है, 36 का आंकड़ा है। कहते हैं ना, मेरा और उसका कभी जैसे सांप नेवले का रिलेशन है, मेरा और उसके बीच में 36 का आंकड़ा है। तो उसको कह सकते हैं कि एट, चलो मिटा दें इसको, एट लॉगर हेड, लॉगर हेड, एट लॉगर हेड, हेड्स लगता है यहाँ पे, एस लगता है, विथ, जिसके साथ तुम्हारा विवाद है, विवाद झगड़ा है कि नहीं, मार पीट कांड अगर किसी के साथ है, जैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया इज, और इंडिया इज एट लॉगर हेड्स विथ चाइना, पाकिस्तान। और मैं किसी से हूं तो मैं कह सकता हूँ आई एम एट लॉगर हेड्स विथ, जो जिसका भी नाम लगाना है उसको हम लगा सकते हैं। माई ब्रदर इज टेस्टी, चलो करते रहो टेस्टी। आई एम एट लॉगर हेड्स विथ बॉबी, हाँ उससे मतलब विवाद में हूं मैं, उससे विवादित हूँ, है कि नहीं। आई एम एट लॉगर, अगर मैं कहूँ कि अगर तुम्हारा किससे साथ है कि नहीं, यू आर एट लॉगर हेड्स विथ योर नेबर, लगाओ योर फादर मदर, जो लगाना है, यार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो लगाना है लगाओ। नहीं नहीं, ये तो सबसे ज्यादा लगता है किसके साथ, एट लॉगर हेड्स विथ, सब बाबू सोना वालों के साथ यही लगता है। अजब ही लेवल का परेशान करके रखते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली किसी भी, जैसे मान लो तुमने मुझे कहा कि, जैसे तुमने कहा कि आई एम एट लॉगर विथ माई सिस्टर, या फिर जिसका भी नाम का, तो अगर मैं कहूंगी मुद्दा क्या है, क्यों हमेशा तुम्हारे अंदर झगड़ा होता है, तो मुद्दा क्या है, मुद्दा समझते हो ना, कि व्हाट इज द मैटर, जिसको हम कहते हैं भाई तकलीफ क्या है, मैटर क्या है, मुद्दा क्या है। तो मुद्दा के लिए एक एक्सप्रेशन यूज होता है, हालांकि बहुत से एक्सप्रेशन यूज होता है, बस तुम आज एक ही याद रखो। जब क्वारल वारल की बात आ गई तो यहाँ पे लिख देता हूँ, मूट पॉइंट, ध्यान देना, मूट पॉइंट, मूट पॉइंट। अगर तुम्हें किसी से पूछना है, मान लो उसने कहा कि आई एम एट लॉगर हेड्स विथ माई नेबर, या फिर आई एम एट लॉगर हेड्स, या फिर कुछ भी कहे कि आई एम सिक ऑफ माई नेबर, और माई नेबर इज द सॉर ऑफ माई आईज, और माई नेबर इज द थॉर्न इन द फ्लेश, ओके, या फिर माई नेबर इज क्वारलसम, कुछ भी इस तरह से अगर पूछे, जब हम पूछते हैं कि व्हाट्स द मैटर, भाई तकलीफ क्या है, क्या दिक्कत है, मुद्दा क्या है, समझ रहे हो कि नहीं, व्हाट्स द इशू, क्या इशू है, उसके लिए एक बहुत ही प्यारा एक्सप्रेशन आता है, व्हाट इज द मूट पॉइंट। अगर इसको शॉर्ट भी कर दो तो व्हाट्स बन जाएगा, व्हाट्स द मूट पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है, मुद्दा, टॉपिक क्या है, ठीक है। मान लो तुम्हारा नेबर के साथ झगड़ा हो रहा है, तुमने कहा, मैंने पूछा कि व्हाट्स द मूट पॉइंट, तुमने कहा कि सर गार्बेज इज द मूट पॉइंट, कचरा है कि नहीं, मेरा जो पड़ोसी है वो गार्बेज कहाँ फेंकता है, माई नेबर थ्रोज गार्बेज इनटू आवर बाउंड्री और इनटू आवर कोर्टयार्ड, या फिर इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, हमारे घर के सामने कचरा फेंक देती है, फेंक देता है। तो यही है मुद्दा हमारा झगड़े का, इसलिए हम हमेशा से वहां विवाद में रहते हैं। अगर हम कहें कि व्हाट्स द मूट पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, या फिर इंडिया एंड पाकिस्तान, तो टेररिस्ट आतंकवादी तो सब है ना, मुद्दा यही तो मुद्दा है। यस, व्हाट्स द मूट पॉइंट, या फिर व्हाट इज द मूट पॉइंट। कश्मीर, कश्मीर मुद्दा बस राजनीति के लिए है, ठीक है। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि कश्मीर के बारे में वो चिल्ला सके, समझ रहे हो नहीं समझ, उससे तो बस राजनीति होता है। वो राजनीति किसका हो रहा था, कश्मीरियों का राजनीति हो रहा था, फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, है कि नहीं, वो तो खुद मतलब कश्मीर को उनकी बाप की जागीर समझते थे। शेख अब्दुल्ला, जो उसके जो सबसे जो क्या कहते हैं उसको, फारूक अब्दुल्ला जो थे, वो थे ना राजा हरि सिंह का वजीर, मंत्री, पहले फिर जाके वही बन गया। एक से कान का था, कुछ नहीं होने वाला कश्मीर में।
रिसेंटली काल का न्यूज में देख रहा था, 4 आतंकवादी को फिर पकड़ के थूक दिया हमारे जवानों ने। और हमारा जो जवान है, अरे यार कौन कौन सा क्लास है, स्पोकन इंग्लिश क्लास में, यहाँ पे जीएस करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा जवान हो गया कि एक थिएटर कमांड बनाया जा रहा है, किसके लिए, उस टेररिस्टों के लिए। ठीक है, कुछ मतलब कुछ जो बेस्ट से बेस्ट सोल्जर थे उनको चुन के बस रखा जाएगा, उनको जबरदस्त हथियार दिया जाएगा, वो बस पकड़ पकड़ के अच्छी तरह से छोड़ेंगे टेररिस्ट को। हाँ ठीक है, चलो बना दूंगा एक वीडियो में थिएटर कमांड के ऊपर रिसेंटली क्या क्या हो रहा है सेना के मतलब आर्मी रिलेटेड। चलो, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट्स द मूथ पॉइंट। मैंने कहा सर गार्बेज इज द मूथ पॉइंट, है कि नहीं। और मैं चाहता हूं कि आई ऑलवेज प्रीफर, मैं कहूंगा आई लाइक नीट एंड क्लीन, है कि नहीं। या फिर मैं कहूंगा आई प्रीफर, आई ऑलवेज प्रीफर, मुझे हमेशा से साफ सुथरा चीजें चाहिए, नीट एंड क्लीन। क्योंकि वो यहाँ पे हमारा कचरा फेंकता है, आई प्रीफर नीट एंड क्लीन। ठीक है, या फिर मैं इसको अगर थोड़ा और बदल दूं तो मैं कह सकता हूं कि बस ऐसे ही रहने दो। या आई प्रीफर नीट एंड क्लीन, आई, या फिर मैं कह सकता हूँ आई वांट एवरीथिंग, मुझे हर चीज नीट एंड क्लीन चाहिए, आई वांट एवरीथिंग नीट एंड क्लीन। इस नीट एंड क्लीन के लिए एक एक्सप्रेशन आता है, स्पाइक एंड स्पैन। या फिर तुम नीट एंड क्लीन को, स्पाइक का स्पेलिंग देखना, SPICH होता है स्पाइक, एंड स्पान, है नहीं। हम कह सकते हैं कि आई वांट एवरीथिंग, या फिर आई सॉरी, आई वांट एवरीथिंग, स्पाइक एंड स्पान कहो या फिर नीट एंड क्लीन कहो, बोथ आर सेम, लेकिन साफ सुथरे के लिए आता है एक्सप्रेशन स्पाइक एंड स्पान। ठीक है, चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। लग रहा है तबीयत तबीयत खराब होने वाला है मेरा, बदलती मौसम। लिख लिया ना स्पाइक एंड स्पान, मिटा दे रहा हूँ मैं, अरे नहीं इतना था। आ जाओ, देखो एक चीज याद रखना, जैसे मान लो कि एक सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, तो लेट्स टेक ए सिचुएशन। फॉर एग्जांपल सिचुएशन कुछ इस तरह सा है, यस डिड यू टेक ए बाथ इन रेन यस्टरडे, नो आई डिडंट टेक, नहीं लिया था, बारिश में कौन नहाता है, आई जस्ट गो टू इट, भीग गया था थोड़ा। चलो मैंने कहा कि जैसे मान लो, पहले सिचुएशन को ध्यान दो, सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि कहीं पे तुम्हें कुछ चीजें पहुंचाना है, जैसे मान लो किसी ऑफिस में तुम काम कर रहे हो, ओके, यू आर वर्किंग इन ऑफिस एंड यू आर इल, है कि नहीं। इल के लिए मैंने कहा था ना, इल होता है, जैसे मान लो आई एम इल, अगर सीवियरली बहुत तबियत खराब है इल, थोड़ा बहुत तो शीख, अंडर द वेदर होता है जुकाम, ये यस आई एम अंडर द वेदर, वो जो एग्जांपल ना, आई एम अंडर द वेदर। या फिर होता है कि इंडिस्पोज्ड होता है, पता था ना, मतलब तुम्हारी तबियत खराब है स्टिल यू आर वर्किंग, मैं कह सकता हूँ यू आर इंडिस्पोज्ड। चलो, तो मैंने कहा कि सपोज यू आर इल और यू आर सिक, यू आर टेकिंग बेड रेस्ट इन योर होम एंड यू हैव टू पोस्ट लेटर टू योर ऑफिस, यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर ऑफिस। मान लो तुम्हें कोई अगर लेटर भेजना है अपने ऑफिस के लिए, एंड तुम नहीं जा सकते, एंड इट वाज द लास्ट डे, जिस दिन तुम्हें भेजना है वो तुम्हारा लास्ट डे है, लेकिन तुम्हारा एक दोस्त क्या कर रहा है, वो जा रहा है ऑफिस, मान लो उसका भी उसी ऑफिस में कुछ काम है, या फिर उसी उसी एरिया में जा रहा है, तुमने उसको कहा कि यार थोड़ा ले जा मेरा ये लेटर, थोड़ा पोस्ट कर देना वहां पे, ठीक है, समझ रहे हो ना। और उसको तुमने रिक्वेस्ट किया है जरूर कर देना, उसने कहा यार हो गया समझो, है कि नहीं, मेरे हाथ में लेटर आ गया, कुछ होते हैं ना फेंकू, कैसे, ये बोलने का एक कला होता है, कुछ भी करने के लिए कहो तो समझो हो गया, काहे टेंशन ले रहे हो, कहते हैं ना कि जो समझो हो गया, इसके लिए एक एक्सप्रेशन आता है, इसके लिए
एक एक्सप्रेशन आता है समझो हो गया, ठीक है, ध्यान देना, बहुत ही एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं मैं। समझो हो गया, कंसिडर, कंसिडर इट डन। देखो, इसको हम कहते हैं मान लो हो गया, या फिर समझो हो गया, कंसिडर इट डन, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन आता है किसके लिए? समझो हो गया, किसी भी चीज के लिए, ठीक है। ये बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने कहा कि खाना बन गया, तुमने कहा समझो बन गया। वहां पे ये नहीं कि समझो हो गया, या फिर तुम वहां पे ये भी बस इतना भी अगर लगा दोगे तो समझ में आ जाएगा। तुमने आके पूछा कि लिख लिया तुमने कहा कि हाँ बस समझो हो गया, तो या फिर तुम ये बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि समझो लिख लिया मैं। समझ रहे नहीं, नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लो तुमने मुझे आके कहा कि पूछा तुमने कि क्या ये तुमने कर दिया, मैंने कहा अरे समझो हो गया यार, ठीक है। देखो कैसे, मान लो तुमने मुझे कहा कि कंसिडर ईट की जगह पे क्या लगा दो, ईट की जगह पे लगा दो। जैसे मान लो कहा कि तुमने मुझे कहा कंसिडर इट प्रिपेयर्ड। मान लो तुमने मुझे कहा कि खाना बना दिया, मैंने कहा ये भाई समझो बना लिया, तो क्या कहूंगा, कंसिडर इट प्रिपेयर्ड, या फिर कंसिडर फूड प्रिपेयर्ड भी तुम लगा सकते हो। समझो खाना बन गया, लेकिन उसके बाद V3 आता है, हमेशा याद रखना। डॉन का क्या है, डॉन V3 है, तो यहाँ पे भी V3 आएगा इस एक्सप्रेशन में। थोड़ा समझ में आ रही है? मैं दे रहा हूँ सर, सेंटेंस में यूज कैसे करें। सेंटेंस देखो, सेंटेंस, सेंटेंस में इस्तेमाल इसको इस तरह से की जा सकती है, ये खुद ही एक सेंटेंस है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये खुद ही एक समझ, ये एक सेंटेंस है। जैसे ये, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, अरे उस तरह का क्लोज द डोर, ये दो डोर, उसका इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हाँ, कंसिडर फूड प्रिपेयर्ड। हाँ सर, ये पहले कमेंट किया था। अच्छा, पहले कमेंट था, मैंने अभी पढ़ा था, तो मैंने लगा कि अभी पूछ रहे हो। किसी भी चीज को अगर तुम्हें बोलना है, ठीक है, कोई भी अगर तुम्हें बोल रहा है कि कर लिया ये, या फिर मेरा ये कर देना, ठीक है। जैसे मान लो तुमने कहा कि ये पैसा ले और मेरे लिए ले आना, तो कहा, समझ ले हो गया काम, अरे ले आया मैं, बस गया ले आऊंगा, ठीक है। तो क्या कहूंगा, या तो उसको कैसे कंसिडर इट डॉन, या फिर उसकी जगह पे मान लो तुम्हें लिखने की बात कर रहा है तो कंसिडर इट रिटन, समझो ये लिखित हो गया, या फिर कंसिडर इट अप्लाइड, ये अप्लाइड हो चुका है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बस समझो हो गया, तो इस तरह का अभी भी जो मैं बताया समझो हो गया। जब मतलब तुमने आके कहा कि सर ये मेरा डाउट है, मैंने कहा टेंशन मतलब, तुम्हारा डाउट मान लो, समझो तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया सब। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुमने मुझे एक लेटर दिया, या फिर तुमने उस दोस्त को एक लेटर दिया कि जा तू थोड़ा इसको वहां पे पोस्ट कर देना। हाँ हाँ, कंसिडर आर आई फ्रॉम अप्लाई, चलो अच्छी बात है। तो हमने कहा कि हाँ, कंसिडर इट डन, मान लो समझो हो गया, यही सब एक्सप्रेशन की बात हम कर रहे हैं। तो तुमने उसको कहा कि ये लेटर ले जाओ, उसको दे देना, फिर उसने कहा कि कर दोगे ना, तुमने उसको, भाई लास्ट डे है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और तुमने उसको कहा कि प्लीज कर देना यार। उसने कहा का ये टेंशन लेते भाई, तुम्हारी जो कहते हैं ना कि तुम्हारी हुक्म सराखों पे, है कि नहीं, योर विश माई, क्या कहते हैं उसको, माई कमांड, योर विश इज माई कमांड, है कि नहीं, मतलब तुम्हारा हुक्म सराखों पे, योर विश इज माई कमांड उसको कहते हैं, है कि नहीं, मतलब आपकी आदेश सर पे, कहते हैं कि नहीं, आपकी आदेश सराखों पे, योर विश इज माई कमांड। तो फिर उसने कहा कि हो जाएगा काम, फिर चला गया, तुम टेंशन फ्री हो गए। फिर अगले दिन वो तुमसे मिला, समझना बड़े ध्यान से कॉन्सेप्ट, मतलब ये सिचुएशन को समझ। अगले दिन वो फिर तुमसे मिला, और आके तुमने उसे कहा कि यार क्या पूछोगे, जरा बताओ क्या पूछोगे, क्या तुमने लेटर पोस्ट किया, यही है सवाल हमारा। लेटर पोस्ट करना, पोस्ट द लेटर होता है, उसको क्या पूछोगे, क्या तुमने लेटर पोस्ट किया? जरा मैं देखना चाहूंगा कितना क्लियर हो तुम हमारे पिछले क्लासेस को लेकर। यस, डिड यू पोस्ट द लेटर, बहुत अच्छा। हैव नहीं होगा, हैव नहीं होगा, ध्यान देना, है कि नहीं, हैव नहीं होगा, क्योंकि यस्टरडे इज नो मोर, कल चला गया है।
है कि नहीं। जो नॉर्म और उसको पास्ट, पास्ट में हम उसको डिड लगाएंगे या फिर बी टू लगाएंगे, है कि नहीं। यस, हैव नहीं लगाना है यहाँ पे। यस, डिड यू पोस्ट द लेटर, तुमने उसे पूछा कि डिड यू पोस्ट द लेटर, ठीक है। उसने जैसे ही तुम्हारा ये तुम्हारे मुंह से सवाल पूछा, उसने कहा ओ भाई मारो मुझे मारो। मतलब मारो मारो नहीं कहा, उसने कहा ओ भाई ओ तेरी, मतलब अरे यार भूल गया मैं, मतलब बैग में पड़ा रहा मैं, तो मैं बिजी रह गया, ऐसा नहीं हो पाया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। उसने कहा कि यार ये तो मेरे दिमाग से निकल गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो। थोड़ा बिल्ली घुस रही थी। चलो, उसने कहा कि ये मेरे दिमाग से निकल गया। देखो कोई भी चीज दिमाग से निकल गया इस तरह का लिए कहा जाता है इट स्लीप्ड, इट स्लीप्ड ऑफ माई माइंड, ठीक है। इट स्लीप्ड ऑफ माई माइंड, क्या कहते हैं उसको। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ऑफ नहीं लगेगा। इट स्लीप्ड माई माइंड, मेरा दिमाग से निकल गया या फिर मेरे दिमाग से उतर गया, ठीक है। इट स्लीप्ड माई माइंड, ये मेरे दिमाग से निकला। तुमने उसे पूछा कि डिड यू पोस्ट द लेटर, या फिर तुमने मुझे कहा कि मान लो मैंने कहा कि आई एम इल, आई एम इंडिस्पोज्ड या फिर आई एम सिक, तुम मुझे पूछोगे सर डिड यू टेक मेडिसिन, मैंने कहा आई डिड नॉट टेक मेडिसिन, तुम फिर क्या कहोगे, सर ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यही कहोगे ना। फिर अगर तुम चाहो तो वहां पे कह सकते हो, अगर मान लो तुमने कहा कि सर व्हाई डिडंट यू टेक मेडिसिन, मैंने कहा इट स्लिप्ड माय माइंड, अरे मेरा दिमाग से उतर गया, मैं दवा लेना भूल गया, है कि नहीं। इट स्लिप्ड माय माइंड, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यस इट स्लिप्ड माय माइंड। फिर क्या हुआ, अच्छा एक बात ध्यान रखना, बहुत ही ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट, सच्ची सिचुएशन को मैं कहा ना, यू हैव टू फील द लैंग्वेज, जरा फील करो इस सिचुएशन को कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें बोला था उसको करने के लिए, और ये तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, तो क्या वहां पे तुम उसको क्या सलाह दोगे, उसको ऐसे ही छोड़ दोगे। उसने कहा कि यार तुमने उसे पूछा डिड यू पोस्ट द लेटर, उसने कहा इट स्लिप्ड माई माइंड, यार मेरे दिमाग से उतर गया, लेकिन तुम उसको कहोगे यार अच्छा नहीं किया तुमने, ये अच्छा नहीं है तेरा, ये तो क्या कहो, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये तेरे में ये बात अच्छी नहीं है, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, उसको यही कहोगे इट्स नॉट गुड ऑफ यू। तो क्या उसको ये कहोगे यू शुड, उसको सलाह दोगे ना कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, चाहिए बोलोगे या चाहिए था बोलोगे, पहले मुझे ये बोलो। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुमने उससे पूछा कि डिड यू पोस्ट द लेटर, ध्यान से इस सिचुएशन को अंदर खुद को घुसा लो सिचुएशन में। तुमने उसको कहा कि डिड यू पोस्ट द लेटर, उसने कहा आई डिडंट पोस्ट द लेटर, ओके, बिकॉज इट स्लिप्ड माई माइंड, उसने कहा कि यार मैंने तो नहीं किया है और ये तो मेरा दिमाग से उतर गया। फिर तुमने कहा कि इट्स नॉट गुड ऑफ यू, ये तो अच्छी बात नहीं है कि नहीं। फिर उसको क्या कहोगे, क्या ये तुम्हारा अच्छा, मतलब तुम्हें पोस्ट करना चाहिए या तुम्हें पोस्ट करना चाहिए था, क्या बोलोगे। यू शुड ये बोलोगे, यू शुड पोस्ट द लेटर, तुम्हें उस लेटर को पोस्ट करना चाहिए या पोस्ट करना चाहिए था। बोलो कौन सा वाला। चाहिए था, यस यू शुड, हाँ शुड तो लगेगा बेटा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि हम शुड लगाएंगे, लेकिन जो हम पहले तो जैसे हम सलाह देते थे कि जैसे मान लो कि तुमने मुझे पूछा सर डू यू टेक मेडिसिन, है कि नहीं, क्या आप मेडिसिन लेते हैं, मैंने कहा आई डू नॉट टेक मेडिसिन, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड टेक मेडिसिन, आपको मेडिसिन लेना चाहिए, है कि नहीं, यही कहा था ना, यू शुड टेक मेडिसिन, उसका इंटेंसिटी बढ़ा दो और टू, है कि नहीं, मस्ट या फिर उससे ज्यादा बढ़ा दो, तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, देखो हमने बचपन से पढ़ा है कि सिर्फ सब्जेक्ट के बाद अगर V2 आएगा, पास्ट फॉर्म आएगा वर्ब का, है कि नहीं, गो का वेंट होना चाहिए, हेड होना चाहिए, हैव होना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हेड इस तरह से अगर होगा जिसके नीचे जिसके पीछे था, थी, थू, है कि नहीं, हुआ था, ये था, वो था, सिर्फ V2 लगेगा तभी जाके हम क्या करेंगे,
पास्ट टेंस आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं? ताता थैया करने से पास्ट टेंस नहीं लगता। शूड जो मॉडल होते हैं, हमको ज्ञान है, मैंने कहा ना पहले ही तुम्हें कि तुम्हारे पास बहुत नॉलेज है, बट यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस सिचुएशन। मुझे बस एक एक सिचुएशन तुम्हें बताना है कि इस तरह सिचुएशन तुम कैसे इस्तेमाल करोगे। मैंने कहा कि उस तरह से सिचुएशन से, ठीक है, तुमने मुझे पूछा कि सर आपने मेडिसिन लिया था, डिड यू टेक मेडिसिन? मैंने कहा आई डिडंट टेक मेडिसिन। मैंने कहा मैंने मेडिसिन नहीं लिया। तुमने कहा इट्स नॉट गुड ऑफ यू सर, आपको ले लेना चाहिए था। यही कहोगे कि नहीं कहोगे? तो वहां पे ये कहोगे क्या? थोड़ी ये कहोगे यू शुड टेक मेडिसिन, आपको लेना चाहिए। हम लगाएंगे ना चाहिए था। और जब हम कहेंगे इस तरह से यू शुड, आपको मेडिसिन लेना चाहिए था, उसके लिए एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा वर्ड लगा देना है वहां पे। यू के साथ हम लगा देंगे यू शुड रहेगा वहां पे, उसके बाद लगा दो हैव। और जैसे ही हैव लगाओगे, ध्यान देना, जैसे ही हैव लगा दी मैंने, उसके बाद हैव के बाद भार्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म आता है। हैव के बाद भार्ब का थर्ड फॉर्म। तो तुमने, अगर हम मान लो तुमने मुझे कह रहे हो कि सर आपको मेडिसिन ले लेना चाहिए था, यू शुड हैव, उसके बाद टेक का क्या होता है? टेकन मेडिसिन। ठीक है, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन, आपको ले लेना चाहिए था। जब हम पास्ट में किसी सलाह देना चाहते हैं, पास्ट की सलाह शुड हैव लगता है। शुड के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। और हैव जैसे लगा, मैंने कहा था हैव के बाद भीतरी आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, ये देखो, ये एक बहुत ही, जैसे वो कभी कभार मैं स्टाटस देता ना, एक क्लास 4 का लड़का है, शाहीप्रीत उसका नाम है, ठीक है। उसका एक टेस्ट हुआ था इंग्लिश का, मैंने टेस्ट किया था। उसको कुछ भी पढ़ा देता हूँ, सब कुछ भी पढ़ लेता है वो, ठीक है। तो फिर उसका एक टेस्ट हो रहा था, तो फिर मैंने कहा था कि अगर तुमने यहाँ पे फुल से फुल 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, मैंने कहा अगर तूने 50 से 50 तुमने रख लिया तो तेरे को मैं एक चॉकलेट दूंगा, ठीक है। डेयरी मिल्क का 20-30 रुपए का मैं चॉकलेट दूंगा। क्योंकि उसका बड़ा भाई पढ़ता था मुझसे, वो मुझसे थम्स अप पीता था, थम्स अप लेता था मुझसे। मैंने कहा चल उसी बहाने तो पढ़ाई तो करता है। तो थोड़ा बच्चों के अंदर उसको हम कहते हैं री एनफोर्समेंट कहते हैं, ये चलो अच्छी सब चीजें। तो फिर उसने जोश में सच में सब कुछ ठीक कर दिया। थोड़ा डिफिकल्ट भी था लेकिन कर दिया। मैंने कहा चलो अच्छी बात। फिर जब मैं कल गया उसके पास, गया था जब, तो फिर उसने मुझे पूछा कि सर मेरा चॉकलेट कहाँ है? मतलब उसने मुझे सर चॉकलेट आए हैं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वो क्या पूछ रहा है, वो हिंदी में मुझे पूछ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वो 4 साल का, 4 क्लास 4 का लड़का है, उसको कुछ नहीं पता मोडल क्या होता है, ये क्या, उसको कुछ नहीं पता। बट दे आर फीलिंग द लैंग्वेज, दे आर यूजिंग द लैंग्वेज। वो मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? उसने मुझे पूछा सर क्या आपने चॉकलेट लाए हैं? लाए थे सर, डिड यू टेक, लाए हैं? मैंने कहा यार दिमाग से निकल गया, मैं थोड़ा बिजी था। उसने कहा सर आपको लाना चाहिए था। ठीक है, मेरा 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 मन ही मन, ठीक है। मेरा कहा यार बच्चे देखो, भाषा जो होता है ना, उसके लिए कोई रटने की जरूरत नहीं होती, बस सिचुएशन को फील करना चाहिए। उसने कहा अगर 4 साल का बच्चा इस तरह का मॉडल, वो मॉडल इस्तेमाल कर रहा है लेकिन हिंदी में बोल रहा है, सर आपको लाना चाहिए था चॉकलेट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लाना ब्रिंग होता है। तो वो कह रहा है कि यू शुड हैव ब्रॉट द चॉकलेट, आपको लाना चाहिए था सर। समझ रहे हो कि नहीं सर? अरे बच्चे भी करते होंगे, तुम आसपास में देख रहे होगे, तुम भी करते होगे कि नहीं? ऐसा करना चाहिए था, है कि नहीं? किसी को हम सजेशन देते थे यार ऐसा हो गया कि तेरे को ऐसा करना चाहिए था, तूने नहीं किया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हमको पता है सर, से सेल शुड में माइट कैन कुड जिंदगी भर इस्तेमाल, उसको हमको नहीं पता। सिचुएशन को समझो, सिचुएशन अगर दिमाग में घुस गया तो उसके बाद जैसे लगाना लगाओ, है कि नहीं? जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि फिल द फॉर्म, जैसे फॉल फिल, मतलब फॉर्म को फिल करना, ठीक है। मान लो उसका, तुमने मुझे पूछा, जब उसका डेट एक खत्म हो गया, उसका जब डेडलाइन था वो खत्म हो गया, फिर तुमने मुझे पूछा कि तब क्या पूछोगे, तो डीडी लगा के पूछोगे। तो डिड यू फिल द फॉर्म? मैंने कहा आई डिडंट फिल द फॉर्म, है कि? तो तुम कहोगे इट्स नॉट गुड ऑफ यू, अच्छी बात नहीं है। क्या कहोगे? आपको करना चाहिए या करना चाहिए था? यू शुड हैव, फिर V3 आएगा, फिल का फील्ड हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यू शुड हैव फिल्ड द फॉर्म, आपको सर करना चाहिए था, है कि नहीं? आप नहीं किया, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, ये अच्छी बात नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो। हाँ, यू शुड हैव फिल्ड द फॉर्म, आपको करना चाहिए था। ये वॉइस सर्च करवा रहा था मैं, कि नहीं वॉइस में करवाया था। वो तो थ्योरी वाला पार्ट है, प्रैक्टिकल यहाँ करवाता हूँ मैं स्पोकन में, ठीक है। क्योंकि वहां पे इतना डिटेल में नहीं जा सकता, एक एक कॉन्सेप्ट को इतना देर तक, आधा घंटा तक थोड़ी समझा सकता हूँ। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हें बोलना है। तो जब तक तुम खुद चीजों को सिचुएशनली उस पर अटैच करके ना फील करोगे तो कहाँ से अंग्रेजी निकलेगा, है कि नहीं?
जैसे मैंने कहा कि फील द लैंग्वेज, लैंग्वेज को फील करना है, ठीक है? तूने मुझे पूछा सर आप क्या आपने किया था, डिड यू फील द लैंग्वेज, ठीक है? या फिर तुम मुझे पूछो करते हो कि नहीं करते हो। तूने पूछा डू यू फील द लैंग्वेज, मैंने कहा आई डोंट फील लैंग्वेज, ठीक है? नहीं, आई डोंट फील लैंग्वेज। फिर अगर पास्ट में पूछो सर डिड यू फील द लैंग्वेज, मैंने कहा आई डिडंट फील द लैंग्वेज। फिर तुमको कहा सर इट्स नॉट गुड ऑफ यू, ठीक है? आपको फील करना चाहिए था। लैंग्वेज को हटा के इसके किसको लव लगा दो, फील माई लव। ठीक है, या ऐसे करते हैं क्या तुम्हें तुम्हें मेरे प्यार का एहसास था। मान लो कि 10 साल के बाद सूरभि शंकर वाला सिचुएशन हो गया। 10 साल के बाद मान लो कि ये एक इस तरह का वन साइड बोथ साइड ऐसा जो होता है सब, मतलब मिल गए दोनों, है कि नहीं? और फिर लड़की मान लो तब तक शादी वादी करके उसका एक दो लड़का हो गया है और इस लड़के को देख के बोला कि देख देख मामा है तेरा मामा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये देख तेरा मामा है। ये लड़का बेचारा यार जिससे चाहा था दिलो जान से, आज उसके बच्चे मुझे पुकारते हैं मामा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इस तरह का सिचुएशन तो वो लड़का पूछ सकता है या फिर लड़की पूछ सकता है तू बोला क्यों नहीं, तो इसके क्या तेरे को एहसास नहीं था, लेकिन वो कहेगा तेरे को बोल देना चाहिए था, यू शुड हैव टू टोल्ड, यू शुड हैव टोल्ड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तेरे को बोलना चाहिए था, अब बोला नहीं, ले मामा बन अब तू। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सिचुएशन, सिचुएशन। चलो कुछ डाउट वाउट से आज के सेशन में पूछो। ये बस ये बस टच अपन है, टच अपन मतलब होता है जो ग्लिप्स, थोड़ा सा एक झलक दिखा देना, इसको हम कहते हैं टच अपन। क्या कहते हैं उसको? टच अपन। कहाँ लिखो, यहाँ लिख देता हूँ। टच अपन, यूपीओएन होता है टच अपन, मतलब बस थोड़ा सा हम कह सकते हैं इट इज, या फिर मैं कह सकता हूँ इट वाज जस्ट ए टच अपन, या फिर मैं कह सकता हूँ इट वाज जस्ट द टिप ऑफ ए आइसबर्ग, है कि नहीं? ये भी एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है। कितना, अरे एक बार शुरू होगा तो हमारा खत्म ही नहीं होगा। चलो इसको भी लिख दो, टिप ऑफ ए आइसबर्ग। ठीक है, आइसबर्ग क्या होता है? अरे वो जो समुद्र में तैरता रहता है, टाइटैनिक जिससे टकराया था ना, आइसबर्ग का क्या होता है? ज्यादातर इससे नीचे होता है, सबमर्ज होता है। ऊपर वाला इत्तू सा दिख रहा होगा, बस इत्तू सा दिखा दिया तो मैं इस जो शेड, सॉरी शुड हैव के बाद V3, इसका कल और भी बहुत सी चीज इसके साथ जोड़ूंगा और मैं बुलवाने की कोशिश करूंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? चॉकलेट खिला उसके बच्चों को मामा बनकर, हाँ। कहते हैं ना कि जिसके लिए मैं रोज दुआ करता था, किससे? चंदा मामा से, आज उसके बच्चे मुझे पुकार रहे हैं मामा जी। तो ये थोड़ा बना नहीं, बना दूंगा एक शायरी इसके ऊपर भी। चलो कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। तो सेशन अच्छा लगे तो बोल देना। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। जय हिंद।